हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर ही बिताए हैं। इनका नाम है मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अगणित योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसे चीज़ के बारे में खोज की गई जिनका कल्पना शायद ही पहले किसी ने नहीं की होगी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था तो वो बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य थे। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग का माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्हें भौतिक विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि था और वो इस विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिक विषय को चुनना पड़ा। भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTPA में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोग जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। बिगड़ती हुई हालत देखकर उनके पिता अस्पताल ले गए। जांच में पता चला कि उन्हें न्यूरोमोटर डिजीज नामक बीमारी है। बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जीवन के सिर्फ 2 साल बचे हैं। 50 से ज्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग ने अपने डॉक्टर की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी किया और साल 1965 में उनके अपनी PhD डिग्री हासिल की। एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो दुनिया को अलग नजरिया से देखते थे। उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा था कि उनकी बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी, क्योंकि बीमारी से पहले वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बीमारी के दौरान उन्हें लगने लगा वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। ब्लैक होल का सिद्धांत भी दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया। इसके अलावा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब भी लिखी जो बेस्ट सेलर रही। 5 साल बाद ही वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित प्रोफेसर बन गए। ये वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। आपको जानकर हैरानी होगी, हॉकिंग का IQ 160 है, जो उन्हें महान वैज्ञानिक न्यूटन की कैटेगरी में रखता है। हॉकिंग का सपना था वो एक बार अंतरिक्ष में जरूर जाए और ये सपना उनका सन 2007 में पूरा हो गया। स्टीफन हॉकिंग का भौतिक विज्ञान के कुल 12 पुरस्कार से नवाजा गया है। स्टीफन ने अपने लिए एक विशेष प्रकार की व्हीलचेयर डिजाइन कराई थी जो उनके हाथों और उनकी आंखों के कंपन से बता देती थी कि वे क्या बोलना चाहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ये सभी रिसर्च एक व्हीलचेयर पर बैठकर की। एक ऐसा इंसान जो व्हीलचेयर के बिना चल नहीं सकता, कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने को मजबूर है, और वो इंसान दुनिया को इतना ज्ञान दे रहा है जिसकी हम कल्पना भी कर नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग का एक शरीर जिंदा लाश की तरह है, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति कल भी जीवित थी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपने लंबे समय से बीमार के चलते 14 मार्च 2018 को दुनिया से विदाई ले ली, लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। स्टीफन हॉकिंग से हमें सीखना चाहिए, जीवन में अगर कुछ भी कठिनाइयां हो और मरना सबको है, पर जितना दिन हम जी सकते हैं उतना वक्त तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति मजबूत और धैर्य हम में है तो असंभव को संभव करना कोई मुश्किल काम नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।